Okay, students, this is related to the first video clip just I have sent to you. We are studying about the behavior of the mammals, and this is the rest part of the behavior of the mammals. Okay. Now we'll study about the role of the auditory and the tactile communications in the mammals. Okay. Auditory and tactile जो communications हैं they also play role in the behavior of the mammals. ठीक है। और आपको पता है कि जो हर्ड्स हैं एनिमल्स के वो एक साथ रहते हैं। ठीक है। दे एक्चुअली लिव टुगेदर एंड दे रिमेन काम व्हेन दे लिसन टू फैमिलियर साउंड्स। ठीक है। और दे बिकम डिस्टर्ब्ड व्हेन दे लिसन टू अनफैमिलियर साउंड्स। जब वो एक जानी पहचानी आवाज़ को सुनते हैं तो जो फैमिलियर होती है तो उनके लिए एक रूटीन का होता है, लेकिन जैसे ही वो कोई डिस्टिंक्ट किस्म की या कोई डिफरेंट अनफेमिलियर साउंड को सुनते हैं तो फिर वो थोड़ा एक्टिव और अलर्ट हो जाते हैं। जो वोकलाइजेशन है और टेक्टाइल कम्युनिकेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इन द सोशल इंट्रैक्शंस ऑफ द प्राइमेट। जो प्राइमेट ऑर्डर है मेमल्स का उसके अंदर जो सोशल इंट्रैक्शंस है डैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो टेक्टाइल कम्युनिकेशन है इट इज़ इन द मेमल्स इट कॉजेज प्री कॉपुलेटरी नोजिंग और इट आल्सो स्टिमुलेट्स मैनी मैमल्स टू ग्रूम। ठीक है। और ग्रूमिंग जो है इट मेंटेन हेल्थी स्किन एंड पेलेज। ठीक है। ग्रूमिंग का मतलब है जो खाल की सफाई करते हैं ना, मतलब उसको ग्रूम कहते हैं। एंड इट आल्सो प्रमोट्स इम्पोर्टेंट सोशल रिलेशनशिप्स विद इन द प्राइमेट ग्रुप्स। okay, so this is all about the auditory functions. And now students we will study about territoriality. ठीक है। ये हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने जो मैमल्स हैं दे मार्क एंड डिफेंड सर्टन एरियाज जिसको वो अपनी टेरिटरी मानते हैं। दे डोंट अलाउ द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी टू गेट एंटर इनटू देयर एरियाज। देखिए ये इतने एग्रेसिव होते हैं, ये अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट भी करते हैं और उसकी जो है वो डिफेंड भी करते हैं। और किसी भी दूसरे मेंबर की किसी भी दूसरा मेंबर जो अदर स्पीशीज से होता है उसको ये अपनी टेरिटरी के अंदर जो है वो एंटर नहीं होने देते। और जो कैट्स हैं दे रब देयर फेस एंड नेक ऑन द ह्यूमंस और ऑन द फर्नीचर एंड दिस बिहेवियर इज़ टेकन एज अफेक्शन। ठीक है। अफेक्शन का मतलब ये है कि वो थोड़ा अपना प्यार और या थोड़ा लगाव का इजहार करते हैं। और इसी तरह से जो कैट्स हैं दे रियली यूज़ ऑर्डर्स फ्रॉम द फेशियल सेंट ग्लैंड्स टू क्लेम देयर टेरिटरी। ठीक है। वो अपनी टेरिटरी की आइडेंटिफिकेशन जो है वो सेंट ग्लैंड से करते हैं जो कि फेस के ऊपर मौजूद होते हैं। एंड सम टेरिटोरियल बिहेवियर एक्चुअली अट्रैक्ट्स फीमेल्स टू फेवरेबल साइट्स फॉर मेटिंग एंड रियरिंग यंग। यानी कि वो अपने बच्चों को पालने के लिए और मेट करने के लिए फेवरेबल जो है ये अपनी टेरिटोरियल बिहेवियर को शो करते हैं। बट इट एक्सक्लूड्स द अदर मेल्स फ्रॉम दिस एरिया। Okay. Next we'll study about the territoriality in California sea lions. जो सी लाइन्स हैं जो कि कैलिफोर्निया के अंदर मौजूद हैं उनके अंदर जो टेरिटोरियलिटी है उसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। तो फीमेल जो है इट कम देयर टू गिव बर्थ टू यंग, जो एक टेरिटरी इस्टेब्लिश की होती है वहाँ पे फीमेल जो है वो अपना यंग वन की बर्थ के लिए जो है वो वहाँ पे मूव करती है। द मेल्स वोकलाइज फॉर अबाउट 2 वीक्स। वो 2 हफ्ते के लिए जो है वो अपनी लाउड सी वोकल या नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस करता है। एंड समटाइम्स दे सीरियसली फाइट विद ईच अदर टू क्लेम ऑन द फेवरेबल टेरिटरीज। वो एक दूसरे से फाइट भी करते हैं फेवरेबल टेरिटरीज के लिए। एंड ओल्डर डोमिनेंट बुल्स सक्सेसफुली स्टैब्लिश देयर टेरिटरीज। द यंग बुल्स दे स्विम एंड फीड जस्ट ऑफ शोर्स। ओके। द फीमेल सेलेक्ट अ साइट फॉर गिविंग बर्थ और इस तरह से सिलेक्शन ऑफ द बर्थ साइट आल्सो सेलेक्ट्स द बुल। यानी कि वो अपनी जो है वो बर्थ के लिए भी और वैसे भी वो बर्थ देने के लिए जो फीमेल है वो अपनी साइड को सिलेक्ट कर लेती है। और जो मेटिंग है इट अकर्स फॉर 2 वीक्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द प्रीवियस यंग्स ऑफ स्प्रिंग्स। डेवलपमेंट इज स्टॉप्ड फॉर 3 मंथ्स। 3 महीनों के लिए जो डेवलपमेंट है वो मुकम्मल स्टॉप हो जाती है। एंड द रिसेंटली बॉर्न यंग डू मोस्ट ऑफ दियर और नर्सिंग ड्यूरिंग दिस टाइम जिसको एम्ब्रॉनिक डिस्पोज कहते हैं, डायपोज कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डायपोज। और जो एक्चुअल डेवलपमेंट है इट टेक्स अबाउट 9 मंथ्स। इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो 9 मंथ्स लेते हैं। एंड बट द फीमेल कैरीज द फीटस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके।
और नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड द डेवलपमेंट इन द मैमल्स. मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो हैं विविपेरस हैं, यंग वन को बर्थ करते हैं, और द फीमेल स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी फॉर द विविपेरिटी. बोथ जो पेरेंट्स हैं द केयर फॉर द यंग वंस एंड विविपेरिटी इट हैज़ एडवांटेज. द फीमेल्स आर नॉट tied to a single nest site. She can move to find food or proper climate. Evolution जो है वो takes place हुई female reproductive system के लिए, viviparity के लिए, and the young these are nourished and develop in its uterus. Okay students, और this is all about the reproduction. और next we will study about the female cycle. ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के बारे में हम देखते हैं. मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो हैं दे हैव अ डेफिनेट टाइम फॉर मैच्योरेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग्स, जिनको ओवा भी कहते हैं. ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है इट अकर्स इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड रिसोर्सेज व्हेन अवेलेबल, एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स दैट लिव इन द एनवायरनमेंट्स वेयर फ्यू सीजनल चेंजेस अकर. ये ज़्यादातर वहाँ पे जो है वो अपनी प्लेस सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे सीजनल वेरिएशंस या चेंजेस बहुत कम होती हैं. एंड सम एनिमल्स द लाइक ह्यूमन जो है ये ह्यूमन को लाइक करते हैं. दे कैन कंट्रोल द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड दे कैन रिप्रोड्यूस एट एनी टाइम ऑफ द ईयर. एंड हाउ द फर्टिलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल साइकिल्स ऑफ द फीमेल, एंड दिस साइकिल डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ द फर्टिलाइजेशन. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स. एक को तो एस्टर साइकिल कहते हैं. ठीक है, ऑयस्टर्स जो है उसका मतलब वीमेंट डिज़ायर है, शदीद ख्वाहिश कहते हैं एस्टर साइकिल. एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल मैमल्स अंडरगो एन एस्टर साइकिल. और जो एस्टर्स है it is a time during which the female is behaviorally and physiologically become receptive to the male. ठीक है, और the hormonal changes they stimulate the maturation of the ova in the ovary, and these changes also induce ovulation. इसी तरह से जो mature ova है वो रिलीज़ होता है from an ovarian follicle, जिस प्रोसेस को हम ovulation कहते हैं. इनके release of the egg from the uterus is called as ovulation. A few mammals जो हैं जैसे कि rabbits हैं, ferrets हैं, mink हैं, ये induced ovulators हैं. copulation induces ovulation in them. और जो hormones हैं they cause changes in the uterus and the vagina. The inner lining of the uterus ये जो है ये प्रोलिफरेट्स करती है, इनके तेज़ी से ये डिवाइड होना शुरू हो जाती है विद द मैच्योरेशन ऑफ द एग्स. और जो यूट्रस है इट बिकम्स मोर वस्कुलर एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर रिसीविंग डेवलपिंग एम्ब्रियोज. एक्सटर्नल जो स्वेलिंग है इट अकर्स इन द वजाइनल एरिया, इट इंक्रीजेज द ग्लैंडुलर डिस्चार्ज. और फिर जो प्रोलिफरेशन है वजाइनल म्यूकोजा की वो कंप्लीट होती है. एंड द मेटिंग डिज़ायर इज़ इंक्रीज्ड इन द मेल. मेल के अंदर जो मेटिंग डिज़ायर है वो इंक्रीज़ कर जाती है. एंड these females actually they become receptive to the males. If fertilization doesn't occur, the changes in the uterus and the vagina these are reversed and the next cycle begins. ठीक है, यानी कि अगर जो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर ये जो चेंजेस हैं यूट्रस की और वजाइना की ये रिवर्स्ड हो जाती हैं और नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है. ब्लीडिंग और स्लोविंग जो है डजंट अकर इन द यूटराइन वॉल. एंड दिस मैमल्स जो हैं दीज आर मोनेस्ट्रस या फिर डायस्ट्रस या फिर पोलीएस्ट्रस होते हैं. दूस मैमल्स दे हैव ओनली अ सिंगल सीजनल ईयरली एस्टर साइकिल, उसको मोनेस्ट्रस कहते हैं. इसमें वाइल्ड डॉग, बियर्स और जो सी लाइन्स हैं वो शामिल हैं. फिर जो डायस्ट्रस हैं दे हैव 2 एस्टर साइकिल्स इन अ ईयर, और इसमें डोमेस्टिक डॉग्स की एग्जांपल है. फिर पोलीएस्ट्रस है जिसमें बहुत जो है वो एक साल के अंदर बहुत सारे एस्टर साइकिल्स जो हैं वो हो जाते हैं. इसमें रैट्स हैं, माइस है जिनके अंदर रिपीटेड होते हैं ये जो साइकिल्स हैं आफ्टर एवरी 4 to 6 डेज़. ठीक है, जस्ट 4 to 6 डेज़ में जो है वो ये रिपीट होता है. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है द साइकिल विच इन्वॉल्व्स द पीरियोडिक प्रोलिफरेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड द मैच्योरेशन ऑफ द एग अकम्पेनिड बाय द फीमेल साइकिल इन द मैमल्स. ठीक है, इफ़ फर्टिलाइजेशन डजंट अक्कर देन मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली स्टार्टेड. और ये जो साइकिल है फीमेल ह्यूमंस के अंदर जो पाया जाता है, जैसे गोरिल्ला और चिंपैंजी जो है उसके अंदर भी पाया जाता है. ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है मंकीज़ के अंदर भी, जिसको एस्टर साइकिल कहते हैं. पीरियोडिक जो प्रोलिफरेशन है इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस की और वो मैच्योर करती है ओवम को इन बोथ द केसेस. बट इफ़ फर्टिलाइजेशन डजंट अक्कर बिफोर द एंड ऑफ द साइकिल
देन जो है वो ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है और जो स्लफिंग है ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग जो है उसको वहाँ वहाँ से ये साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है. देन फर्टिलाइजेशन इट अकर्स इन द अपर रीजन ऑफ द ओविडक्ट विद इन आवर्स ऑफ द कॉपुलेशन. ठीक है, और कॉपुलेशन के साथ ही जो है वो कुछ आवर्स के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है. फर्टिलाइजेशन जो है इट इज़ डिलेड इन अ फ्यू मैमल्स, जैसे कि क्वाइटस है. इट अकर्स इन द ऑटम इन सम ऑफ द बैट्स. जो कॉपुलेशन है ये बैट्स के अंदर जो है ऑटम में होती है, बट फर्टिलाइजेशन इज डिलेड अंटिल स्प्रिंग. और फीमेल्स जो है वो स्टोर करती है स्पर्म्स को इन द यूट्रस ऑफ द 2 मंथ्स. ठीक है, ये डिले करते हैं फर्टिलाइजेशन को, विच इज़ एन अडेप्टेशन फॉर द विंटर डॉर्मेंसी. ये अडेप्टेशन है विंटर डॉर्मेंसी के लिए, और जब ये डॉर्मेंसी ख़त्म होती है उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. द फीमेल एमर्ज फ्रॉम द डॉर्मेंसी एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स इमीडिएटली. इन मैनी अदर मैमल्स क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इमीडिएटली आफ्टर क्वाइटस, बट डेवलपमेंट इज़ डिलेड फॉर 1 or 2 वीक्स. ठीक है, इसी तरह से जो एम्ब्रियोनिक डायपोज है, ठीक है, इट अकर्स इन द सी लाइन्स. इट आल्सो अकर्स इन सम ऑफ द बैट्स, बियर्स और द मार्टिन्स एंड मार्सुपियल्स. ठीक है, इनके अंदर जो है ये एम्ब्रियोनिक डायपोज चलता है. द अडेप्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डायपोज इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज. ये सारी स्पीशीज़ में सेम नहीं है. एम्ब्रियोनिक जो डायपोज है इट अलाउज द मदर टू गिव birth and mate within a short interval, but her resources these are not lost during the nursing and pregnancy, and similarly the young these are born at the favorable time. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है. इन सम बैट्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फॉल बिफोर द प्रोसेस ऑफ द हाइबरनेशन. ठीक है, बट बर्थ इज़ डिलेड टू द स्प्रिंग. स्प्रिंग में बर्थ होती है और रिसोर्सेज बिकम अबंडेंट इन द स्प्रिंग. जब जो रिसोर्सेज हैं वो सबसे ज़्यादा हो जाते हैं स्प्रिंग के अंदर, तब बर्थ होती है. ठीक है, एंड नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द मोड्स ऑफ द डेवलपमेंट इन द मैमल्स. ठीक है, अब हम मोड्स देखते हैं डेवलपमेंट की. सबसे पहले तो मोनोट्रीम्स को देखते हैं. मोनोट्रीम्स जो हैं ये ओवीपेरस हैं. ओवरीज जो हैं ये रिलीज़ करती हैं एग को विद लार्ज quantity. और इसी तरह से जो शेल ग्लैंड्स हैं इन द ओविडक्ट डिपॉजिट अ शेल अराउंड द ओवम आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. इट फॉर्म्स एन एग. और जो फीमेल है जो एकिडनास हैं ये इनक्यूबेट करते हैं एग्स को इन द वेंट्रल पाउच. ठीक है, इनकी बॉडी के वेंट्रली साइड के ऊपर एक पाउच होती है जहाँ पे ये एग्स को जो है वो इनक्यूबेट करते हैं. ठीक है, और जो प्लेटिपस है वो एग्स को ले करता है इन देयर बर्रोज. इस तरह से मार्सोपियल्स में देखते हैं कि मार्सोपियल्स में जो डेवलपमेंट की मोड है वो कैसी है. और अदर मैमल्स डेवलप अ प्लेसेंटा. द यूटेराइन सेल्स सिक्रेट यूटेराइन मिल्क इन द मार्सोपियल्स. ठीक है, मार्सोपियल्स के अंदर जो है वो यूटेराइन मिल्क जो है वो सिक्रेट होता है. और यूटेराइन मिल्क जो है ये नरिश करता है फीटस को. एंड सम न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज फ्रॉम द मेटरनल ब्लड इनटू अ हाईली वस्कुलर योक सैक ऑफ द फीटस. ठीक है, योक सैक जो है इट मेक्स कंटैक्ट विद द यूट्रस एंड दिस कनेक्शन इज मार्सोपियल्स. इसको हम प्रिमिटिव प्लेसेंटा भी कहते हैं. ठीक है, जो मार्सोपियल है इसका गेस्टेशन पीरियड जो है ये 8 से 40 डेज़ का होता है इन डिफरेंट स्पीशीज़. द मार्सोपियल्स डोंट प्रोड्यूस हार्मोन टू मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग, दस दे हैव स्मॉल गेस्टेशन पीरियड. बहुत स्मॉल इनका गेस्टेशन पीरियड होता है, कुछ डेज़ के ऊपर ही होता है. आफ्टर बर्थ द टाइनी यंग क्रॉल इनटू द मार्सोपियम पाउच. ठीक है, उनकी बेली के ऊपर जो पाउच होता है वहाँ पे जो यंग वंस हैं वो क्रॉल करके पहुँच जाते हैं. दे अटैच टू ए निपल एंड सक मिल्क फॉर एन अदर 60 to 270 डेज़. ठीक है, यानी कि 60 डेज़ से लेके 270 डेज़ तक जो है यंग वन जो है वो नरिश करता है. ठीक है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो यूथेरियन मैमल्स हैं ये जिनको हम प्लेसेंटल मैमल्स भी कहते हैं. ठीक है, द फिजियोलॉजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द मैटरनल एंड द फिटल टिश्यूज़ फॉर द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा. मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्लेसेंटा जो है ये मैटरनल बॉडी और फिटस बॉडी के दरमियान एक लिंक है. और ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लेसेंटा जो है वो यूज़ होता है. द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड फिक्स्ड होता है डीपली इनटू द यूटेराइन वॉल. और जो एम्ब्रियोनिक और यूटेराइन टिश्यूज़ हैं वो रैपिडली ग्रोथ करते हैं एंड दे बिकम हाईली फोल्डेड एंड वस्कुलर एंड दे फॉर्म द प्लेसेंटा. ठीक है, मैटरनल और जो फिटल ब्लड है इट डजंट मिक्स अप.
रिमेंबर दिस पॉइंट स्टूडेंट्स के इन मैटरनल बॉडी का और फिटस बॉडी का जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और इसके अलावा जो वेस्ट हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं बिटवीन द टू ब्लड स्ट्रीम्स। और जो गेस्टेशन पीरियड है यूथेरियन मैमल्स का, ये 20 डेज़ में, रोडेंट्स में 20 डेज़ का है और 19 मंथ्स का है अफ्रीकन एलिफेंट के अंदर। द प्लेसेंटा एंड द अदर टिश्यूज दिस आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूटेराइन आफ्टर बर्थ। जब बर्थ होती है तो प्लेसेंटा और उसके साथ जो रिलेटेड टिश्यूज़ होते हैं वो सारे के सारे जो है वो बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं एंड इज़ कॉल्ड एज आफ्टर बर्थ। ओके, न्यू बॉर्न्स जो है ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्पीशीज लाइक मैन, दिस आर हेल्पलेस एट द बर्थ। ठीक है, इनको ना संभालना पड़ता है और ये अपने आप को जो है वो केयर नहीं कर सकते एंड रन शॉर्टली आफ्टर द बर्थ। ठीक है, जो इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स के अलावा जो मैमल्स हैं उनके जो आफ्टर जस्ट बर्थ उनके जो बेबीज़ हैं वो वॉक भी करने लग जाते हैं और वो जस्ट शॉर्टली आफ्टर बर्थ भागने भी लग जाते हैं, जिसमें डियर शामिल है और हॉर्सेस शामिल हैं। ठीक है, so this is all about the mammals subject, mammals chapter, fourth year, and now we have completed your paper. ठीक है, whole of the book has been completed. स्टूडेंट्स, अब आपने इस जो पूरी बुक है आपका, ये जो पेपर है, आई थिंक ये पेपर डी है आपका, और ये जो पेपर डी है तो इसमें आपने अब जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने स्टडी किए हैं, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो हमने स्टडी किए हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो है हमने हेमी कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, फिर फिशेस को स्टडी किया है, इसके अलावा एम्फीबियंस को स्टडी किया है, रेप्टाइल्स को स्टडी किया है जो कि फर्स्ट एमनियोर्स हैं, और बर्ड्स को स्टडी किया है जो कि फेदर फ्लाइट और उनकी एंडोथर्मी को स्टडी किया है, और लास्ट में हमने मैमल्स को स्टडी किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस पेपर, सॉरी ये पेपर डी नहीं है बल्कि पेपर सी है। ठीक है, जो पेपर सी है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं और जो कि अब कंप्लीट हो चुके हैं आपके। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपने इसकी जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है स्टूडेंट्स। फर्स्ट तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपने फर्स्ट चैप्टर जो हेमी कॉर्डेटा है और कॉर्डेटा है उसकी स्टडी करें आप। ठीक है, दिस इज़ योर असाइनमेंट। आपने एक तो मेरा ये वाला लेसन जो मैंने आज आपको पढ़ाया, जो वीडियो क्लिप्स आपको सेंड किए हैं, ये आपने सारी केयरफुली सुननी है और सुनने के बाद आपने इनको समझना है। ओके, और उसके बाद फिर आपने कल से क्या करना है कि इसको जो हेमी कॉर्डेटा है और कॉर्डेटा है इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है फर्स्ट चैप्टर को। ओके, और स्टूडेंट्स मैं उसके बाद आपको हेमी कॉर्डेटा और कॉर्डेटा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सेंड करूँगी, जो कि आपने उसके आंसर्स लिखने हैं और लिखकर मुझे पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर देने हैं। अब हम जो पेपर सी है उसके जस्ट मैं आपको ग्रुप के अंदर टेस्ट लेने के लिए आया करूँगी। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस जो हैं वो लिखवा दिया करूँगी और आपको बताया करूँगी कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है। अब आप हेमी कॉर्डेटा और कॉर्डेटा जो है इसके लिए आपको मैं कल का दिन देती हूँ, ये आपने कल स्टडी करना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से ये आप स्टडी करें। उसके बाद फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस जो हैं वो ट्यूसडे को आपको सेंड करूँगी, क्वेश्चंस जो कि आपने फिर उनके जो पूरी एक असाइनमेंट की तरह आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपने उनकी पीडीएफ फॉर्म जो है वो मुझे सेंड कर देनी है विद योर रोल नंबर एंड नेम।